क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जराइम की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किया हुआ प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपके लिए पेश करते हैं जुर्म और सजा की ऐसी दास्तानें कि जो दास्तान माशरे के कहीं ना कहीं किसी न किसी पहलू में जरूर जन्म लेती है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपके लिए पेश की जुर्म की वो दास्तान कि जिस दास्तान को सीरियल किलिंग का नाम दिया गया। आपने देखा कि कानून के एहलकार किस तरह दहशतगर्दों की फायरिंग की नजर होते रहे, और अभी इस दास्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है कि जिसे हम आपके लिए इस एपिसोड में पेश करेंगे। 23 जून 2006 एयरपोर्ट शाह फैसल टाउन की हुदूद, कराची, पाकिस्तान। दोपहर 4:30 शाहराह फैसल, कराची। ये शाह फैसल कॉलोनी और शाहराह फैसल के दरमियान लिंक ब्रिज है। जिंदगी रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक ही जारी थी। दोपहर के तवील होते साए शाम की आमद के मुंतजिर थे कि ऐसे में अचानक लोगों ने यह मंजर देखा कि मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस एक एहलकार को सरे राह 2 अशखास ने गोली मारी और मोटरसाइकिल पर दंदनाते हुए फरार हो गए। कुछ ही देर बाद दूसरे पुलिस एहलकारों के हमराह करीब ही मौजूद एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस भी मौके वारदात पर आन पहुंचे। मालूम हुआ कि रूह परवास कर चुकी है। ये मलीर टाउन का इलाका है, नेशनल हाईवे से मलीर की जानिब। ऐसा लगता है कि दहशतगर्द शरंगेज एक बार फिर आन पहुंचे। ये एहलकार भी जिंदगी की बाजी हार गया। ये एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की हुदूद है। यहां भी पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस एक एहलकार शायद अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने आशियाने की जानिब रवा दवा था कि एक बार फिर सनसनाती हुई गोलियों की बौछार ने इस एहलकार को भी अपनी जगह पर कायम न रहने दिया। आते जाते सैकड़ों लोगों ने इस मंजर को देखा, मगर इस मामले पर हर एक जबान चुप थी। लियाकताबाद टाउन का ये इलाका रात के इस पहर एक जागती हुई जिंदगी पर मौत के सन्नाटे मंडलाने लगे। पता चला जिंदगी को कायम रखने वाली सांस बंद हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट, जिसकी हुदूद में कत्ल की इन वारदातों में तेजी आ गई। कौन है वो जो मरकजी किरदार है इन तमाम कार्रवाइयों के? इन फायरशुदा खोल को लेबोरेटरी इसलिए भेजा गया कि यह अंदाजा किया जा सके कि कितने वेपन्स से ये गोलियां चलाई गई हैं। दफ्तर में सीआईडी डिपार्टमेंट के अहम तरीन ऑफिसर्स पहुंचे। आपस में मिलजुल कर इस दहशतगर्दी को रोकने की जुस्तजू करने के लिए इस केस की पूरी फाइल सुपुर्द कर दी गई एसएसपी सीआईडी को। किसी न किसी तरह इन वाकयात को रोकना है, कैफरे किरदार तक पहुंचाना है उन कातिलों को कि कत्ल की अब कोई वारदात न हो। और एक बार फिर कायदाबाद दाऊद चौरंगी के इस मोड़ पर एक और जिंदगी मौत की वादियों में जा पहुंची। गुज़िश्ता होने वाले बेईमाना कत्ल की इन वारदातों में कमी के बजाय तेजी आ गई। हर एक हैरान और परेशान था कि इस पुलिस वाले का कत्ल किसी की समझ में नहीं आ रहा था।
किलिंग एक रुकने का नाम नहीं ले रही है और रोज़ाना एक दिन 2 दिन के वक्फे के साथ, गैप के साथ वही गिरोह अपना काम करता चला जा रहा है। कत्ल की मुसलसल बढ़ती हुई इन वारदातों ने कानून नाफिज करने वालों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मथुरा इलाके हैं, उन इलाकों में मैंने प्राइवेट इन्फॉर्मर जो है फैला दिए हैं। इस मीटिंग का मकसद दहशतगर्दी करने वाले उन लोगों को रोकना और उनके नेटवर्क को तोड़ना है। प्लानिंग पता है ना आपको? जी जी सर, जी जो लोकल पुलिस है वो ऑलरेडी स्नैप चेकिंग कर रही है, तो जो आपका काम है वो आपने करते रहना। ठीक है सर। जी फैसला आपने क्या किया? सर मैंने मलिर टाउन और शाह फैसल टाउन के जितने भी क्रिमिनल थे उनका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा हूँ। जो जो बंदे इस किस्म के मर्डर में, डकैतियों में मार रहे हैं उनका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया सर उनका। और सर उनके प्राइवेट इन्फॉर्मर भी लगाए हैं, इंशाल्लाह ताला वो हो जाएंगे, कोई अच्छा रिजल्ट। आप तो मजीद में रहे हैं तो आपको तो काफ़ी लोग होंगे आपके लिए काम कर सकते हैं। इन्फॉर्मर है उधर, उनको बता दिए सारी डिटेल। अच्छा रिजल्ट देंगे। हेलो। इसी दौरान आने वाली एक टेलीफोन कॉल ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी वालों को एक अहम तरीन इत्तला दी। हाँ बताओ, फोन पे बताओ। अच्छा तो ऑफिस आ जाओ मेरे पास। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये सीरियल किलिंग वाली बात जो बता रहे तुम? अच्छा रहने तो तुम इसको, मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। कहाँ पर अभी तुम? बस मैं पहुंच रहा हूँ 1-2 घंटे के अंदर। हाँ उसी जगह पे आओ, पुरानी जगह पे, ठीक है? इस इत्तला के बाद इस कहानी ने एक नया रुख इख्तियार किया। हाँ कुछ टिप तो है इसकी, यार दुआ करो को अल्लाह ताला खैर खरीद करे इसमें, खैर कुछ बात नहीं मिला, कुछ टिप है। सबर करो यार, पता चल जाएगा जो भी बात होगी। जल्दी क्या है, अब देखते हैं क्या होता है। अब एयरपोर्ट की जानिब रवां दवा थे एसएसपी सीआईडी। जलती बुझती हुई रोशनियों ने इस शख्स को बताया कि यही है वो जिसका इंतजार था। क्या खबर लाए? इस शख्स ने बताया, देर तक चला रहा है, वो कहीं चला नहीं है। अब चलो फिर चल के बात करते हैं, रास्ते में बात करते हैं। क्या करते हो आप? सर मैं बूढ़ा आदमी हूँ। हाँ खास काम तो है नहीं। हाँ बस ये एक मकान था मेरा, मैंने किराए पे दिया हुआ था। हाँ नहीं घबराओ नहीं, आराम से बात करो। तुम हमारी मदद कर रहे हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कोई मसला नहीं है। शाबाश, आराम से बताओ। सर मैंने मकान किराए पे दिया हुआ था। अच्छा, घर के रह रहे थे, 1000 रुपये किराए पे दिया हुआ था। कब दिया था ये? तकरीबन 3-3.5 महीने पहले की बात। अच्छा, अब वो तकरीबन 1.5 महीने से गायब है, नहीं आ रहे हैं, मकान बंद पड़ा है। कितने लड़के रह रहे थे वहाँ पर? सर 3 लड़के थे सर। अच्छा, तो मैंने साहब को बताया था कि मेरा मकान बंद है, मेरा कोई इसका कोई हल बताओ। तो साहब ने मुझे कहा था कि ताला तोड़ दो। तो मैं डर रहा था, डर की वजह से मैंने उसको साथ ले लिया। जब अंदर गए, ताला तोड़ा, अंदर गए तो अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ था। दूसरी जानिब इन्फॉर्मर की इत्तला पर कुछ सामान की दस्तयाबी के बाद, जिसमें कुछ टीटी पिस्टल की गोलियां, कुछ अखबारात में कत्ल से मुताल्लिक खबरें और दूसरा सामान बरामद होने के बाद तफ्तीश का जाविया बदल गया। और उधर दूसरी तरफ शाहराह फैसल पर रवां दवां ट्रैफिक के दरमियान मौत के सन्नाटे एक बार फिर मंडलाने लगे। एक और कानून का मुहाफिज एक कानून शिकन के हाथों
जिंदगी की बाजी हार गया। कत्ल की इन वारदातों को किस तरह रोकना है? आखिर ये सब कब तक होता रहेगा? गुजर जाने के बाद ये मलीर कॉलोनी का इलाका है। यहां वाक़े इस मस्जिद में नमाज मगरिब की अदायगी के लिए रेंजर्स के 2 एहलकार मस्जिद की जानिब गामजन थे। इतने में नहीं मालूम किस जानिब से वही मोटरसाइकिल सवार एक बार फिर बरामद हुआ। अपने साथ मौजूद दूसरे से कहने लगा कि ये पिस्टल 9mm मुझे पसंद है। इसी दौरान दोनों एहलकार मस्जिद में दाखिल हो गए। अदायगी नमाज के बाद ये दोनों एहलकार मस्जिद से बरामद हुए और अपने रेंजर्स मोबाइल वैन की जानिब जा रहे थे कि इन दोनों की समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। आगे जाते हुए शख्स को जैसे ही फायर लगे, पीछे वाले एहलकार ने जो ही अपनी पुष्ट पर देखा, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। लड़के कितने लड़के थे? 2 लड़के थे सर। अब बस वो रेंजर वाले नमाज पढ़ के बाहर आए और उन्होंने जहाँ साहब रजिस्ट किया, अटेम्प्ट किया, फिर एक गोली मारी पहले। एमटी की फोटोग्राफ तो ली होंगी हमारे उस अफसर ने? फोटोग्राफ ले लिए ना? जी सर। ये 2 रेंजर के जवान शहीद हो गए, एक सब इंस्पेक्टर है, एक ड्राइवर है। अब वो जी बता रहे हैं कि ये अपने मगरिब की नमाज पढ़ के ये बाहर निकले थे, गोली पैदल थे वो बता रहे हैं कि 125 मोटरसाइकिल थी। हाँ, तो पहले जो मिसी खान पे ये तो यहाँ से, हाँ, सुबह एमटी की रिपोर्ट आ जाएगी, सुबह फोटो ले लिए, तो सुबह मैं आपके दफ्तर आ जाऊँगा, तो वहाँ बैठ के ये सारा मसला ये देख लेंगे। हाँ, कि आया कि ये सीरियल जो उसी पुरानी सीरीज चल रही है उसका उसी कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन में अलग है। वो जो लास्ट है वो 30 जून को लास्ट इंसिडेंट हुआ था और आज 1 सितंबर है, बीच में 2 महीने का गैप है। हाँ, ये सुबह ये वहाँ से एफएसएल की रिपोर्ट आ जाए, हाँ, वो फोटोग्राफी आ जाए, तो मैं सुबह आपके दफ्तर आ जाऊँगा, वहाँ बैठ के इसका मशवरा कर लेंगे। हाँ, कि आइंदा इसके लाएमल क्या है, आइंदा क्या करना है, क्योंकि पहले जो इंसिडेंट हुए अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। तकरीबन 2 माह के बाद 2 महीने हो गए इस बात को। लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये का इंसिडेंट उसके बाद हुआ, तो उसको देखना पड़ेगा सर, बड़ा सीरियसली। सही, वो सारी कोशिश करते हैं। मैं सुबह दफ्तर आ जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।
डीआईजी सीआईडी ने इन गंभीर हालात को देखते हुए फौरी तौर पर एक मीटिंग कॉल की। आप सब देख रहे हैं कि शहर में क्या हो रहा, एक के बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर कत्ल हो रहा, वजह समझ में नहीं आ रही। और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि आज रेंजर के 2 जवान इसी ग्रुप के हाथों शहीद हुए। और नाकाबिले कबूल है ये सूरत हाल। हमें अपने तमाम ज़राए, तमाम काबिलियत और अपने हत्तुल विसा कोशिश से इस आदमी को, इस गैंग को, जो कि मुझे लगता ऐसे है कि ये सीरियल किलर, थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचें कि अगर ये गिरफ्तार न हुआ तो कितनी और कीमती जानें किस तरीके से ज़ाया हो सकती हैं। ज़रा सोचें कि हमारे ज़िम्मे कितना अहम काम है। पुलिस के ये जवान आखिर बाप हैं, बेटे हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी। निहत्ते बेगुनाह इस तरह से मारे जाने बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। पुलिस मुकाबले में अगर एक जवान शहीद होता है तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है, लेकिन इस तरीके से पुलिस के एक जवान का ज़ाया होना किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। इसके मुतालिक पता करें, अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएं और हर हालत में इसको गिरफ्तार होना चाहिए। बाबर आगे अभी ऐसा है कि बड़े साहब ने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क दिया। ये खान साहब हैं जो कि हमारी और कानून की मदद कर रहे हैं। इनको आप दोनों ले जाओगे सीआरओ, जहां पर तमाम क्रिमिनल्स का डेटा पड़ा हुआ है, और खान साहब को वो तमाम रिकॉर्ड दिखाएंगे। आप वहां पर तस्वीरें भी दिखाएंगे। अगर उनमें कोई तस्वीर या क्रिमिनल आइडेंटिफाई करते हैं तो आप मुझे टेलीफोन पे, मोबाइल फोन पे इन्फॉर्म करना। सीआरओ क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस से कुछ मुल्जमान के बारे में निशानदेही की खातिर डिटेल मंगवाई गई। सीआरओ आने वालों को यहां से एक तस्वीर के साथ यह डिटेल मिली कि यह मुल्जिम सेंट्रल जेल कराची में मौजूद है। फौरी तौर पर अहकाम मिले कि जेल से इस मुल्जिम का स्टेटस फौरी तौर पर मालूम किया जाए। सेंट्रल जेल कराची।
सर CID से कोई ऑफिसर है कि मैं SP साहब ने भेजा है। भेज दो। जी क्या मसला है? सर ये मुलज़म है कामरान और कानून बल्दी यूसुफ सर ये जेल में है। इसकी जेल आमद मालूम है आपको? जेल में सर ये। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं चेक कर लेता हूँ। मोहम्मद अली, ये जाओ अंडर ट्रायल ब्रांच में से इंचार्ज से पूछो कि इसकी जो तफसील है कि मुलज़िम हमारे पास अगर है तो उसकी तफसील मुझे भिजवा दें। हाँ रिकॉर्ड मिला? सर ये कैदी जेल से रिलीज हो गया। कब रिहा हुआ? ये सर 31 अगस्त सन 2006 को रिहा हो गया। तो इसका कोई होम एड्रेस वगैरह मालूम है? जी सर रिकॉर्ड के मुताबिक कच्ची आबादी मजीद कॉलोनी का रिहायशी है ये। अच्छा ठीक है, ये मेरे जी इसकी ये तफसील है। हमारे सेंट्रल जेल कराची में ये मुलज़िम इस वक्त नहीं है। ये 31 अगस्त को सेंट्रल जेल कराची से रिहा हो चुका है। इसका होम एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आप SP साहब को दे दीजिएगा, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है जी सर। क्या हुआ? सर मुलज़म जो है 31 अगस्त 2006 को सर जमानत पे चला गया। ओ तस्वीर तो आपके पास है ना? जी सर। तस्वीर वेरी गुड, चलो ठीक है फिर क्या मालूम हुआ आपको? सर उनके रिकॉर्ड के मुताबिक जो है कच्ची आबादी मजीद कॉलोनी का रिहायशी है सर ये मुलज़म। चलो ठीक है, मैं भी सेंटर से बाहर हूँ, तुम ये सारा रिकॉर्ड लेके तुम सेंटर में आ जाओ, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। बेहतर सर, मैं सेंटर पहुँचता हूँ सर फौरी तौर पे सर। थैंक यू सर। सर एक बैड न्यूज़ है सर। एक सर वो ऐसा है कि करीब पहुँचते पहुँचते भी हम लोग थोड़ा दूर हो गए। जेलर साहब ने स्टूडेंट्स ने बताया कि जो शख्स जिनको खान साहब ने आइडेंटिफाई किया था वो सर जमानत पर सर जेल से चला गया सर। 31 अगस्त बेल आउट हो गया सर। 31 अगस्त 2006 को सर बेल आउट हो गया सर। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश बाकी नहीं कि इस एपिसोड को हम मजीद आगे बढ़ाएं, लेकिन एक वादा हम आपसे ज़रूर करते हैं, वो ये कि हम आप सबको उस फाइनल स्टेज तक ज़रूर ले जाएंगे कि जहां आप ये देख सकें कि इन जराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक किस तरह पहुंचाया गया, इन मुल्ज़िमों का क्या हुआ। हम आपको ये ज़रूर दिखाएंगे कि कत्ल, दहशतगर्दी की इन वारदातों के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं कि जिनकी बुनियाद पर यह सब कुछ किया गया। हम आज के इस एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म करते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।